नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद जो है मैं आज के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसके पीछे भी एक कारण था, इसके वजह से मैंने जो है आपको वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन आज के बाद मैं आप सभी के लिए जो है वीडियो बनाते हुए चला जाऊंगा। हफ्ते में मेरे 2 से 3 वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बैक साइड, और बैक साइड के ऊपर आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट के बारे में जानकारी देने वाला होता हूँ, क्योंकि आपको जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें अब इसे कैसे कटिंग करनी होती है। तो आज आपका जो कंफ्यूजन होता है उसे हम दूर करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की जो हमारा वीडियो होता है उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ इस तरह से मेजरमेंट है। हमारी जो लंबाई होती है वो 13.5 इंच की मिलती है हमें। अब देखिए छाती का मेजरमेंट, हमने आज तक जो मेजरमेंट सीखा है सिर्फ एक ही मेजरमेंट सीखा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट। देखिए हमारी अपर चेस्ट 31 है और फुल बस्ट हमारी 33.5 है। अब जो है कमर की बात करें तो 28 इंच का है। डाट लंबाई 10 इंच की है, काफी महत्वपूर्ण होती है डाट लंबाई, ये आपको लेना ही पड़ेगी। उसके बाद में स्लीव्स आती है, दंडघेर आता है, आर्म राउंड आता है, फ्रंट नेक और बैक नेक। हमें बैक साइड के लिए लगने वाले मेजरमेंट लंबाई, चेस्ट और कमर, ये 3 मेजरमेंट से हमें जो है बैक साइड बनानी होती है, और चौथा मेजरमेंट आर्म राउंड। अब सबसे पहले हम डालते हैं हमारा मेजरमेंट। अब देखो सबसे पहले हमें लेनी होती है लंबाई। तो लंबाई में सबसे पहले हमने यहाँ पे ½ इंच ऐड करके लिया है। ½ इंच होता है जो हम कमर को सिलाई लगाते हैं उसके लिए। अब हमें लेनी है 13.5 इंच की लंबाई। तो देखिए ये आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे 13.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। अब देखो ये कंप्लीटली आपकी लंबाई बन चुकी है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं और इसके ऊपर हर एक में आधा इंच की लाइन खींच लेता हूं। हमारे काफी शिकायत होती है कि जब भी मैं ब्लाउज बनाती हूं तो मेरी जो है लंबाई बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? तो मैं बता दूं आपको साफ साफ कि इसका कारण क्या होता है कि हम लेते समय ½ इंच की सिलाई लेते हैं, और जब हम सिलाई करते हैं तो तब हम ½ इंच से कम सिलाई लगाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमारी जो सिलाई का जो फार्मूला होता है उसमें जो है हमारी लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए आपको कभी भी याद रखना है, जितनी हमने सिलाई मार्जिन ली है उतनी अगर आप दबाते हो तो 100% आपकी लेंथ जो है करेक्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतनी लंबाई ली और सिलाई लगा दी इतनी, समझो थोड़ी सी भी आपने कम लगा दी तो आपकी इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। उसके बाद में इसकी भी बात करें, हमने लिया इतनी सिलाई और लगा दी अपनी सिलाई, तो दोनों पाव मिला के आपकी आधा इंच लंबाई बढ़ जाती। आप सभी तो जानते हो ब्लाउज में थोड़ी सी भी गलती हमें समझ में आ जाती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे ब्लाउज जो होते हैं काफी फिटिंग होते हैं। इसके वजह से आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना होगा और हमें काम करते हुए चले जाना होता है। तो सबसे पहले हमने लिया है लंबाई। लंबाई में हमने दोनों भी आधा इंच यानी पूरा मिला के हमारा 13 है, 13.5 है, तो 14.5 की हमारी लंबाई बन जाती है। अब हमें यहाँ पे मुंडा खोली डालनी होती है। अब मुंडा खोली कैसी डालनी है तो देख लीजिए, मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, उस टेक्निक के हिसाब से आप जो है यहाँ पे मुंडा खोली डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो कटिंग करते हैं तो हमारे लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच गले का गैप रखते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हमारी चॉइस बन जाती, कस्टमर चॉइस हो जाती है कि हमें शोल्डर 2 इंच का चाहिए, 2.5 इंच का चाहिए, 3 इंच का चाहिए। अब जिस तरह से हमें शोल्डर चाहिए होता है उस तरह से हमें आगे शोल्डर लेना है, लेकिन कॉमन अगर बात करें तो हमारा 2.5 इंच का शोल्डर होता है। अब इसके आगे हमें आधा इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन लगेगा। देखिए ये हमारी बैक साइड है। आज हम जो कटिंग करने वाले हैं वो फोर्टक्स ब्लाउज की जो है कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल रहे बैक साइड। अब देखिए ये पूरा मिला के हमारा 5.5 बनता है। कितना बनता है? 5.5। तो वही मेजरमेंट हम यहाँ पे नीचे भी ले लेते हैं और यहां से एक लाइन हम सीधी देते हैं। देखिए हमने ये लाइन सीधी दी है। अब ये मेजरमेंट कौन सा बना? हमारा चेस्ट का और ये कमर का मेजरमेंट। देखिए ये पहली बार ही हम इसके ऊपर आपको कटिंग बता रहे हैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट की। इससे पहले हमने सिर्फ चेस्ट के बारे में आपको समझाया हुआ है। आज हम आपको जो समझाने वाले हैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट, यानी दोनों में क्या डिफरेंट होता है, आपको मेजरमेंट कैसे लेना होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए जब हमारे कॉमन गले होते, कॉमन गला यानी क्या 9.5 इंच, 9 इंच, 8 इंच, 8.5 इंच, लेकिन क्या हो जाता है कि हमारे गले बढ़ते हैं तब हमें लूजिंग में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोचना होता है। अब देखो मैं काफी बार कमेंट देखता हूं कि सर यहाँ पे मैं आपके जो हिसाब से कटिंग कर रही हूँ
तो मेरा यहाँ पे 1 इंच लूजिंग डालने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गला होता है उस हिसाब से हमें थोड़ी बहुत लूजिंग यानी कम ज़्यादा करनी होती है। तो जैसे कि मान लो मेरा 10 इंच का गला है, यहाँ पे मैं 10 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ। देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे 10 इंच के ऊपर मार्किंग कर लिया, यानी कि ये मेरा गला डीप भी है और मैं इसे ब्रॉड भी लेने वाला हूँ। देखो डीप तो मैंने लिया है 10 के बाद में 11 रहेगा, 11.5, 12 या कभी कभी बहुत कम यहाँ पे आपको गैप रखना होता है। तब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे मैंने गले की मार्किंग कर ली। अब देखो गला आपका यहाँ पे डीप भी हो रहा है और हम इसे ब्रॉड भी कर रहे हैं। देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का गैप लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का गैप लिया। क्या होता है, अगर लड़की हो तो उसे कभी भी छोटा गला पसंद नहीं आता है, तो हमें जो है गला जो है हमारे कस्टमर के हिसाब से डालना होता है। अब ये जो है लड़की का ब्लाउज है, इसलिए इसे तो छोटा गला पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने इन्हें गला जो है थोड़ा सा इस तरह से राउंड में ज़्यादा दे रहा हूँ, ताकि इसका कंफर्टेबल जो होता है तो उन्हें वो अच्छा लगे। अब जो है तो मैं यहाँ पे गले का माप तो ले लिया है, इसका कारण क्या होगा, अब ये हो गया बड़ा। अब बड़ा होने के बाद आप जब पहनेंगे तो आपका इधर जो है लूज होने का चांसेस होता है, इसलिए आप कभी भी अगर इस तरह से गले आते हैं तो आपको फिटिंग में कम ज़्यादा करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे अपर चेस्ट की, तो अपर चेस्ट है 31, मैं इसका चौथा भाग कर लेता हूं, तो चौथा भाग आता है मेरा 7.25 इंच। देख लीजिए यहाँ पे 7.25, लेकिन अब मेरा गला ब्रॉड हो रहा है, इसलिए मुझे जो है इसमें 7.25 इंच प्लस करना है। देखिए हर टाइम हमें 1 इंच प्लस करना होता है, लेकिन वो गले के हिसाब से होता है। अब जो है मैंने इसमें 7.25 इंच प्लस किया है, और ये जो है तो लड़की का भी मेजरमेंट है, तो वो जो है फिटिंग पहनना पसंद करेगी। आप जो बात करते हैं हम यहाँ पे लूजिंग और फिटिंग के बारे में, तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमें कैसे गला लेने के बाद कितनी लूजिंग डालनी होती। आप जो है मैंने यहाँ पे चौथा प्लस 7.25 इंच लिया है, और आगे मुझे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखनी होती। तो आप मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखा है। मेरा आप फुल बस्ट की बारी आती है। देख लीजिए मेरी डाट लंबाई की बात करूँ तो मेरा 10 इंच का यहाँ पे डाट लंबाई होता है। देख लीजिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के डाट लंबाई का मार्किंग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी एक लाइन, मैं ज़्यादा लाइन नहीं दूंगा, ये सिर्फ समझने के लिए मैं लाइन देता हूँ। अब देखिए इसके ऊपर लगभग आपको 1.5 इंच लेना है। अब देखो बॉडी का जो शेप होता है हमारे यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, यानी इतनी जगह पे, देखिए इसके लेवल पे हमें इसे लेना है। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर लिया है, और यहाँ पे मैं डालूंगा फुल बस्ट का मेजरमेंट। अब देखिए फुल बस्ट का मेजरमेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मेरा फुल बस्ट जो है आ रहा है, वो आ रहा है 8.3 पॉइंट आ रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट होते हैं वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी मार्किंग करूंगा, और उसके ऊपर मुझे 7.25 इंच प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे प्लस करूंगा। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको बाहर निकला हुआ समझ में आ जाएगा, देख रहे हो आपको। तो आप मुझे लेना है एक सेप पट्टी, और उस सेप पट्टी के जो है थ्रू मैं यहाँ पे इसको सेप दूंगा। देख सकते हो आप, मैं थोड़ा सा नॉर्मली इसे इस तरह से सेप दे रहा हूँ। अब मुझे जो है आना है कमर के पास, तो कमर है मेरी 28 इंच की, तो मैं यहाँ पे 7 + 1 8 के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 1 इंच ही प्लस करना होगा। इसका कारण ये होता है कि आपको बैग में टक्स लगाना होता है। आगे मैं 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लूंगा, और यहाँ से मैं इसे भी इस तरह से सेप दूंगा। तो आप देख सकते हो सेप का जो लगभग आकार जो है इतनी जगह पे बन रहा है। तो आपका जो बॉडी होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेप देना होता है, और यहाँ से हमें जो है इसे कटिंग करना होता है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि हमने कैसे कटिंग किया है, और आप जो है यहाँ पे देख रहे हो कि हमने फुल बस्ट और अपर चेस्ट और फुल बस्ट किस तरह से मेजरमेंट किया हुआ है। आप जो है हमने जितना शोल्डर लिया हुआ है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे 5.5 का शोल्डर लिया, तो मैं यहाँ पे 5.5 या 6 भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है, और यहाँ से ये लाइन में थोड़ी सी क्रॉस करूंगा। ये मैं क्रॉस क्यों लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा गहराई इसकी ना बने और आपको ये खींचा हुआ यहाँ पे ना मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा आधा इंच बाहर लेता हूँ। बाकी टेक्निक के हिसाब से आपको जैसी कटिंग होती है वैसे भी आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन हमें थोड़े बहुत आपके जो है चेंज करना होता है। अगर हमें किसी की कटिंग सीखना है तो कुछ कटिंग हमारी रखनी होती है, और कुछ ही पॉइंट हमें दूसरों की लेनी होती है, तब हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार पाते हैं। देखिए ये मेरा बैक साइड है। अब बैक साइड का मेरा जो राउंड मुंडा होता है वो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ। मेरा आर्म अराउंड है 15 इंच का, तो मुझे जो है यहाँ पे 7.5 मिलना ही चाहिए, तो मैं यहाँ से गिन लेता हूँ। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 7.5 रेडी आ रहा है और आधा इंच मुझे सिलाई के लिए लगेगा। अब मैं इसकी कटिंग करने वाला हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सीधा इसकी गले के साथ कटिंग कर लेता हूं। जितना आप खुला गला देंगे उतना जो है लड़कियों को पसंद आता है, इसलिए आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि आप कभी भी लड़कियों को खुला गला देंगे। ये हो गई मेरी बैक साइड कटिंग। देखिए यहां पे मैंने ये बैक साइड कटिंग कर लिया है। अब मैं फ्रंट कटिंग करने वाली। देखिए कपड़ा कैसे घुमाना होता है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने कपड़ा मेरे तरफ कर लिया है और इसे मैं इसके ऊपर रखूंगा। अब जैसे जैसे मार्किंग होती है वैसे वैसे मुझे यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी बैक साइड, और बैक साइड के ऊपर ही आपको सब कुछ यहाँ पे बनाना होता है। मैंने जो है इस बैक साइड को यहाँ पे छपवाना स्टार्ट कर दिया है। मुझे जो है यहाँ तक ही लेना है क्योंकि मेरा फ्रंट छोटा होगा, और यहाँ पे मैं इसी तरह से शेप लेते हुए इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टक्स थोड़ा सा जो है आधा पौना इंच का होता है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ले लेता हूँ। अब जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे ये पूरी तरह से छपवा लिया है। अब मैं इसे साइड करूंगा। अब देखो ये मार्किंग हो गया। मैंने यहाँ तक ही इसका मार्किंग किया है। इसका कारण ये होता है कि मुझे यहाँ से इसका आगे का गला लेना है। अब आगे का गला मेरा 6.5 इंच का है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है और मैं इसे यहाँ पे राउंड भी कर लेता हूँ। अब देखो मुझे लेना है डार्ट लंबाई। अब डार्ट लंबाई की बात करें तो हमारी डार्ट लंबाई जो यहाँ से यहाँ पे हमने लिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैंने हर टाइम समझा हुआ है कि अगर जब तक आपकी डार्ट लंबाई सही नहीं आएगी तब तक आपके कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि खंदा नीचे आना, आपका ब्लाउज खींचा हुआ दिखना, बैक साइड से ब्लाउज खींचा हुआ दिखना, ये सभी प्रॉब्लम जो है आपको उस वजह से मिल जाते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे आपको ये डार्ट लंबाई का बात जो है बता दी है। आप जो है मैं यहाँ पे योक पट्टी लूंगा, जिसे आप क्रॉस पट्टी भी कहते हो, लेकिन हम यहाँ पे योक पट्टी ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसे सीधी लाइन कर लेता हूँ। तो आप जो है मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन करने के बाद आपको ये डिस्टेंस काफी कम नजर आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 2 इंच का टक्स है। तो मुझे ये कम से कम टक्स, देखो ये पॉइंट भी मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं कि आपको कम से कम डार्ट लंबाई कितनी लगती है। तो यहाँ पे कम से कम हमें 2.25 से 2.5 इंच की डार्ट लंबाई की लगती है। तो देखो मैंने 2.5 इंच के ऊपर ये मार्किंग कर ली। आप जो है यहाँ पे मुझे चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 करना होता है मेरा। तो देखो मैं यहाँ पे चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 कर लेता हूं। तो मेरा 31 इंच का चेस्ट है, 3.25 4.25 का मैंने मार्किंग कर लिया यहाँ पे। अब देखो जैसी चेस्ट होती है उस हिसाब से हमें यहाँ पे टक्स लेना होता है। अब देखो हम ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे 1-1 इंच का टक्स ले सकते हैं, उसके आगे हमें टक्स लेने की जरूरत नहीं होती। इसका कारण क्या होता है कि ये हमारा 1 टक्स नहीं है। अब इसमें आपको पफ देने के लिए यहाँ पे 3 टक्स एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं, इसलिए आपको ये टक्स ज्यादा नहीं लेना होता है। देखिए मैं काफी डीप में से बताता हूं और आपको डीप में से समझाता हूं, ताकि क्या होता है कि हम आधा अधूरी जानकारी देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने का कोशिश करता हूं। इसलिए जो वीडियो जो होता है वो काफी लंबा होता है, आपको ये वीडियो पूरा देखना होता है, तभी आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर ये टक्स लिया है। ये मेरा टक्स का मार्किंग क्या है। अब मुझे यहाँ पे योक के लिए ऊपर 1 इंच का मार्किंग करना होता है और यहां से मैं इसे इस तरह से राउंड में लूंगा। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से राउंड में लेता हूं। अब जो है ये मेरा टक्स सही में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग और यहाँ पे 2 इंच का मार्किंग करूंगा। ये मैं यहाँ पे लेके चले जाऊंगा, ये मैं थोड़ा सा इधर लेके चले जाऊंगा और ये मेरा स्ट्रेट रहेगा। अब ये 5 इंच के टक्स होंगे सभी, इसे भी आप मार्किंग कर लीजिए। अब जो है आपको फ्रंट शेप देना है। फ्रंट शेप देना है तो यहाँ पे लगभग 1.25 इंच का अंदर से शेप आना चाहिए और आपको मिलाना है यहाँ पे। तो आपका इस तरह से यहाँ पे ये पूरी तरह से बन जाता है टक्स। तो ये कटिंग जो होती है हमारी फ्रंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहां से इसे कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे एक नॉच लगाना है, ताकि हमें कहां कहां पे टक्स लगाना है इसकी जानकारी मिल जाती है। देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट भी कटिंग। अब हमें लेना है स्लीव्स। अब स्लीव्स की लंबाई जो है हमारी काफी छोटी है, यानी 3.5 इंच का ही हमें यहाँ पे स्लीव्स लेंथ लेना है। तो 3.5 + 1 4.5 में यहाँ पे मार्किंग कर लूंगा।
देखिए यहाँ से मैं 3.5 इंच, मैं यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लूँ तो मेरे यहाँ पे नीचे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब कभी कभी क्या होता है, लड़कियाँ होती तो उन्हें चलो ठीक है पसंद आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या होता है जो हमारी जो काफ़ी कस्टमर जो होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है। तो तब हमें क्या करना होता है, कम से कम यहाँ पे हमें आधा इंच का गैप लेना होता है, इसलिए हम करेंगे यहाँ से 1 इंच ऊपर के ऊपर मार्किंग, इसके ऊपर मार्किंग। अब यहाँ पे बनता है हमारा मुंडा। अब हमारा आर्म अराउंड कितना है 15 का आधा कर लेते हैं हम 7.5, और उसमें से हम आधा इंच कम करके यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। आगे हमारा 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन होता है, यहाँ पे हमने लेंथ ली हुई है और यहाँ से हम इसे देते हैं शेप। इस तरह से जो है हमने अभी यहाँ पे शेप दिया है। अब हमें बाही गोलाई लेना है और बाही की गोलाई हमारी 12 इंच की है, तो यहाँ पे हम 6 के ऊपर मार्किंग करते हैं 1.5 इंच की सिलाई। तो इस तरह से जो है हमने स्लीव्स कट करने के लिए लिया है। अब जो है इसके बाद हमें देना होता है अंदर का शेप। सबसे पहले हम काट लेते हैं स्लीव्स। देखिए इधर से इतना जाएगा और इधर से इतना जाएगा, तो कम से कम हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचेगा और वो हमें बचाना होता है। और यहाँ पे हम देते हैं अब बाही की शेप, जो फ्रंट शेप होता है उसे हम शेप देते हैं। तो इसी के साथ में आज की जो है हमारी ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट के बारे में जो हमने जानकारी दी है, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी को चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब करना होता है। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन के भी आपको क्लिक करना होता है। इसके वजह से जो भी हमारे वीडियो बनते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आके पहुंच जाते हैं।